हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं वो बल्ब प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। मतलब बल्ब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है हम इसको देखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एक बल्ब के ऊपर क्या क्या लिखा हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम ये बोलें कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब के सॉरी, किसी भी बल्ब की बात करें तो किसी भी बल्ब के ऊपर क्या क्या लिखा होता है अगर आप देखेंगे तो जब आप मार्केट से बल्ब खरीद के लेके आते हो तो उस पर दो चीज़ें लिखी होती हैं। एक होता है रेटेड पावर और दूसरा होता है रेटेड वोल्टेज। ठीक है, दो चीज़ें दी होती हैं। हम यहाँ पर बोलते हैं इसको कि यहाँ पर पी आर, और पी आर को हम नाम दे देते हैं रेटेड पावर, ये बोल देते हैं। दूसरा दिया होता है इसमें वी आर, इसको बोलते हैं हम रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज ये नाम दे देते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें गिवन होती है। अच्छा, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है बल्ब से रिलेटेड तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इसका क्या कैलकुलेट करते हैं? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये दो डेटा जो होते हैं वो आपको गिवन होते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? रेजिस्टेंस। तो हम कहेंगे कि नाउ कैलकुलेट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। अगर एक फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला देखिए P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। इसी फॉर्मूले को हम लिखेंगे कैसे वो देखिए। अच्छा, हम किसकी बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस की। तो यहाँ से अगर R देखें तो वी स्क्वायर बाई पी होगा। यहाँ R भेज दीजिए, P को यहाँ भेज दीजिए, तो R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी। यहाँ पर अगर बात करें तो R इज इक्वल्स टू, अगर V की बात करें तो V वोल्टेज है और वोल्टेज किसके बराबर है? वी आर के बराबर है। तो वी आर का स्क्वायर अपॉन में रेटेड पावर यानी कि पी आर। जब भी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर हमें एक बल्ब के बारे में दे दिया है, दो चीज़ें दिया है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, इसे हम इरेज करते हैं। एक एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि अगर किसी बल्ब के ऊपर कुछ डेटा गिवन है, जैसे अगर हम ये बोल दें कि एक बल्ब है, जैसे एक बल्ब है और बोल रहा है एग्जाम्पल में कि अ बल्ब, ये बोल रहा है कि अ बल्ब ऑफ 220 वोल्ट 3 वॉट इज़ कनेक्टेड। सबसे पहली बात है किससे कनेक्टेड है वो अभी हमारा क्वेश्चन बात का है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। एक बल्ब के ऊपर दिया है कि जो बल्ब है उसका रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है, यानी कि वी आर की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। अगर यहीं पर रेटेड पावर की बात करें, कहने का मतलब पी आर, तो ये आपका है 30 वॉट के बराबर। रेटेड पावर कितना है? 30 वॉट के बराबर। अगर यहाँ से हम निकालना चाहें आपका रेजिस्टेंस तो R इज इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर। वी आर की वैल्यू 220 है तो आप लिखेंगे 220 का स्क्वायर बटे में पी आर की वैल्यू आपको दे रखी है 30। ये चीज़ R बराबर आप लिखेंगे 220 इंटू 220 बाई 30, ये लिखेंगे तो इतना ओम आपका आ जाएगा। इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस इतना छोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई बल्ब है और उस बल्ब के ऊपर इतनी चीज़ें दे रखी हैं, कहने का मतलब कि रेटेड वोल्टेज दे रखा है, रेटेड पावर दे रखा है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उस बल्ब का रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उस बल्ब का रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि जैसे अगर बहुत सारे बल्ब को एक मतलब किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दी जाती है तो हमसे ये पूछता है कि आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा बल्ब फ्यूज़ होगा और कौन सा बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा।
अब इसके बारे में हमसे पूछेगा तो हम इसका आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। हाँ जी, हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे आपको लिख दिया गया है। देखिए, बोल यहाँ पर रहा है कि 2 बल्ब ऑफ 50 वाट एंड 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस मेन सप्लाई ऑफ 440 वोल्ट, विच बल्ब विल फ्यूज। बोल रहा है कि दोनों में से कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। जैसे ये बोल रहा है ना कि 2 बल्ब हैं, दोनों बल्ब को सीरीज में लगाया गया है। जैसे एक बल्ब ये ले लीजिए, ठीक है, एक बल्ब ये है और एक दूसरा बल्ब हम ले लेते हैं, ये एक दूसरा बल्ब ये है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम 440 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, सप्लाई से कनेक्ट कर दे रहे हैं 440 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर रेटेड वोल्टेज की बात करें और इंडिया के अंदर बात करें तो हर बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट लिखा होता है। अगर क्वेश्चन में आपको 220 वोल्ट मेंशन ना हो तो आप ये जान जाएंगे कि इसका मतलब इसके ऊपर रेटेड वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। यहाँ पर अगर बात करें, इसको बल्ब B1 मान लेते हैं और इसको B2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर B1। अगर हम B1 के लिए बात करें तो इसका मतलब इसमें गिवन क्या क्या है, B1 के लिए गिवन क्या क्या है। अगर हम V1 की बात करें तो यहाँ पर आपको V1 दिया है, V1 की वैल्यू, या फिर इसको बोल सकते हैं रेटेड वोल्टेज ना, तो VR1 की वैल्यू 220 वोल्ट दिया हो ना दिया हो इतना होगा। अगर VR2 की बात करें तो VR2 की बात करें, बल्ब B1 के लिए ये है, सॉरी। और अगर पावर की बात करें तो PR1 देख लीजिए, रेटेड पावर आपको दिया है 50 वाट, तो ये दिया है 50 वाट। अगर यहीं पर बल्ब B2 की बात करें तो B2 के लिए VR2 की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। अगर यहाँ पर PR2 की बात करें तो PR2 आपका 100 वाट दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 वाट के बराबर दे रखा है। बोल रहा है कि दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। किस में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। अब हमको बताना है कौन सा बल्ब जलेगा, कौन सा बुझ जाएगा, मतलब फ्यूज हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 220 वोल्ट की बात हो रही है, जिसका बैटरी जिसको 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अगर प्रोवाइड कर देती है वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, और जिसको नहीं कर पाती है वो फ्यूज नहीं होगा। यहाँ पर वोल्टेज की बात है। कभी भी आप देखेंगे घरों के बल्ब तभी फ्यूज होते हैं जब वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है। अचानक से अगर वोल्टेज बढ़ता है तभी फ्यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले इनका रेजिस्टेंस। क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस R1 है, R1 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। इसका रेजिस्टेंस R2 है, R2 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें R1 के लिए फॉर B1, बल्ब B1 के लिए, इधर हम बात कर लेते हैं फॉर B2 यानी बल्ब B2 के लिए। अगर यहाँ पर हम R1 की बात करें तो R1 बराबर P R1 का स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला क्या हमारा था R इज इक्वल्स टू VR का स्क्वायर अपॉन PR, यही था। तो VR का स्क्वायर, VR1 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे R1 की वैल्यू 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर बट्टे में आप लिखेंगे PR1 यानी कि 50। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए आप बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 968 ओम आएगा, 968 ओम आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर R2 की बात करें तो R2 बराबर, अब कहेंगे VR2 का स्क्वायर यानी कि 220, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर बटे में अगर PR2 की बात करें तो 100 दे रखा है, 100। जब यहाँ से आप R2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 484। कितना आएगा, 484 यानी 484 ओम के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा कि B1 का रेजिस्टेंस इतना है और B2 का रेजिस्टेंस इतना है, दो चीज़ें मिल गई। अब देखिए मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें, देखिए वोल्टेज गिवन है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से इनका निकाल सकते हैं।
नहीं तो एक तरीका ये होता है कि हम यहाँ से करंट निकाल लें आई की वैल्यू, और आई बराबर वी अपॉन आर होता है, लेकिन आर की बात करें तो इसमें आर इक्विवेलेंट की बात होगी। अगर आर इक्विवेलेंट की बात करें तो आर इक्विवेलेंट बराबर होगा आपका R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 का मतलब आप लिखेंगे 968 प्लस 484, और इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो ये 1452 आएगा। ठीक है, 1452 ओम के बराबर आएगा। मतलब ये कहें कि इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1452 ओम के बराबर ये आएगा। अब यहाँ पर हम करंट की बात करेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है करंट कैलकुलेट करना। हम ये देखेंगे कि इस बल्ब के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर करंट की बात करें तो आप बोलेंगे I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कौन सा, जो आपने सप्लाई दिया है, सप्लाई आपने कितना दिया है 440 अपॉन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 452। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 एम्पियर आएगा। कहने का मतलब है कि इसके अंदर, मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो 0.3 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। आपने देखा कि अगर इस बल्ब की बात करें तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस है 968 ओम के बराबर। अगर इस बल्ब के रेजिस्टेंस की बात करें तो ये दे रखा है 484 ओम के बराबर, ये आपका दे रखा है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, करंट जब मिल गया तो अब अपने को ये कैलकुलेट करना है कि इसको कितना वोल्टेज मिलेगा और इसको कितना वोल्टेज मिलेगा। और ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए अब हम करने क्या वाले हैं, आई की वैल्यू आप देख रहे हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा, 0.3 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है V1 और V2 की वैल्यू। कहने का मतलब है कि इसको कितना वोल्टेज मिलेगा और इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, हमें यही वोल्टेज यहाँ पर कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है। अब वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। आपने फॉर्मूला देखा है V इक्वल्स टू आई आर होता है। क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। हम यहाँ पर बोल दें कि इसको मिलने वाला वोल्टेज V1 है और इसको मिलने वाला वोल्टेज V2 है। यानी कि हम बात करेंगे फॉर V1 और फॉर V2, मतलब V1 और V2 में कितना वोल्टेज होगा उसकी बात करेंगे। हम लिखेंगे V1 इक्वल्स टू आई R1, यहाँ पर लिखोगे आप V2 इज इक्वल्स टू आई R2। अगर V1 की बात करें तो आई की वैल्यू है 0.3, और R1 की वैल्यू की बात करें तो R1 दे रखा है 968। यहाँ से V1 अगर निकालें तो ये आएगा 290.4 वोल्ट। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा। अगर हम V2 की यहीं पर बात करें तो V2 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू 0.3 है। अगर R2 की बात करें तो R2 आपको दे रखा है 484। यहाँ से V2 बराबर आपका आ जाएगा 145.2 वोल्ट के बराबर। कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बल्ब को मिलने वाला वोल्टेज जो है 290.4 वोल्ट मिलेगा, और इसको जो वोल्टेज मिलने वाला है 145.2 वोल्ट इसको वोल्टेज मिलेगा। अब आप देखिए इसका वोल्टेज कितना था 220, रेटेड वोल्टेज 220 था, इसका रेटेड वोल्टेज 220 था। लेकिन जब इसको वोल्टेज 220 यानी कि 220 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 290 वोल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसका रेटेड वोल्टेज यानी VR1 की वैल्यू और V1 की वैल्यू में अगर ये ज़्यादा हो गया, तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज़। यानी कि B1 बल्ब जो आपका है ये आपका फ्यूज़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर बल्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर की हेल्प से अपन रेजिस्टेंस निकालते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें पूछे, अगर मेरे से पूछता है कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ होगा तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए
अगर कोई दुख तकलीफ़ हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।